आज हम करेंगे ओशो ज़ेन का कार्ड द रिबल, जिसका नंबर 4 है। कार्ड नंबर है 5। रिबल का मतलब विद्रोही, शक्तिशाली, साहसिक, नेता, आज़ादी। इसके हाथ में जो मिसाल है रोशनी की, वो एक नेता होने को दर्शाती है, एक सलाहकार होने को दर्शाती है। इसमें इसकी अवेकनिंग हो रही है, मतलब जगना। ब्रोकन चेन, टूटी हुई चेन, जंजीर। इसके पैरों में जो जंजीर है वो पारंपरिक और संसारिक दुनिया से, जो उसके पैर में चेन है उससे वो बाहर निकल रहा है, बंधनों को तोड़ रहा है, आज़ादी को पा रहा है। एक क्रांतिकारी नेचर है उसका, मतलब एक परिवर्तनशील उसका नेचर है। अब वो कोई और प्रतिबंध महसूस नहीं करता, मतलब वो और कोई प्रतिबंध चाहता ही नहीं है अपने ऊपर। उसको अब हिम्मत है, उसका नेचर साहसिक है, पावर है जीतने की, शक्ति है, तीव्र दृष्टि है, उसकी दृष्टि देखने की तीव्र है, वो आज़ादी को मानता है। इस कार्ड में जो नंबर 4 है वो राहु ग्रह को दर्शाता है, और जो 4 नंबर है वो तेज दिमाग होने का प्रतीक है। शासन शक्ति, मतलब वो शासन शक्ति उसमें ऑलरेडी होती है। फ्रीडम एंड इंटरफेयर, रूलिंग पावर। द रिबल का कार्ड बताता है कि विद्रोही, साहसिक, प्रामाणिकता और गैर अनुरूपता का संदेश देता है। यह सुझाव देता है कि प्रश्नकर्ता को स्वयं को सीमित विश्वासों, सामाजिक अपेक्षाओं और बाहरी दबावों से मुक्त करने की आवश्यकता है। मतलब जो बाहरी दुनिया का प्रेशर होता है, बातें होती हैं, उनसे खुद को मुक्त करना ज़रूरी है। जो उसके पैर में जंजीर है, जिनसे वो बंधा हुआ, धार्मिक और संसारिक बातों से बंधा हुआ है, उन बातों से प्रेशराइज़र है बंधा हुआ, उनसे अपने पैरों को खोलने की ज़रूरत है, उन जंजीरों से अपने पैरों को खोलने की ज़रूरत है। यह कार्ड प्रश्नकर्ता को यह दिलाता है कि सच्ची स्वतंत्रता अपनी शर्तों पर जीवन जीने और अपनी विशिष्ट पहचान को अपनाने से आती है। मतलब कभी कभार हमारे जीवन में ऐसा वक्त आ जाता है कि हम सिर्फ ये सोचते हैं कि ये लोगों की वजह से हो गया, पर उसी वक्त ही हमें लोगों की सारी बातें छोड़कर, दुनियादारी की सारी बातें छोड़कर एक सच्ची स्वतंत्रता और अपनी शर्तों पर जीवन जीने को दर्शाता है। एक क्रिएटिव लाइफ को क्रिएट करने को दर्शाता है कि पुरानी चीज़ें छोड़ो। तो कुछ क्रांतिकारी नेचर इसमें होता है, वो कर सकता है अपनी लाइफ को चेंज और कुछ नए रूल बना सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो पहले से चला आ रहा है उन्हीं बातों को, रीति रिवाजों को फॉलो किया जाए, नहीं। तो ज़रूरी है कुछ चेंज करना लाइफ में। द रिबल का कार्ड हम अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए पढ़ेंगे, वित्तीय के लिए पढ़ेंगे, पैसों के लिए पढ़ेंगे। ये जो विद्रोही का कार्ड है, मतलब द रिबल का कार्ड है, वो सामने वाले को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अपनी वित्तीय स्थिति का प्रभार लेने और अपने निर्णयों में स्वतंत्र होने की आवश्यकता को दर्शाता है। मतलब खुले विचार को एक्सेप्ट करने को दर्शाता है। यह प्रश्नकर्ता को वित्तीय सलाह पर सवाल उठाने, गहन शोध करने और अपने निर्णय पर भरोसा करने की सलाह देता है। मतलब अच्छी तरीके से सोच विचार करने और अपने निर्णय, जो उसकी अंतर आत्मा बोलती है कि मुझे ये निर्णय लेना चाहिए, तो उस चीज़ पर भरोसा करने को बोला जाता है। यह कार्ड प्रतियोगी को अपने वित्तीय विकल्पों में साहसी होने और भीड़ का आंख बंद करके अनुसरण करने से बचने के लिए प्रोत्साहित करता है। मतलब कभी कभार हम वो चीज़ें करते हैं कि भीड़ जहाँ जा रही है हम सब वहीं चलते हैं, नहीं। इसमें ये बोला जाता है कि कुछ न्यू क्रिएट करो, जहाँ भीड़ जा रही है उससे हटकर चलो, और जो तुमने विकल्प चुना है, जो तुमने बातें चुनी हैं, उस पर साहसी हिम्मत रखने को बोला जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संबंध, मतलब रिलेशनशिप। द रिबल रिलेशनशिप में क्या बोलता है।
रिश्ते की रीडिंग के लिए, रिलेशनशिप की रीडिंग के लिए विद्रोही कार्ड सुझाव देता है कि सामने वाले को अपने रिश्तों में अपनी व्यक्तिता और सीमाओं पर जोर देने की ज़रूरत है। मतलब एक तो उसको बाउंड्री क्रिएट करनी चाहिए रिलेशनशिप में, और अपने नेचर, व्यवहार पर जोर देने की ज़रूरत है। यह सलाह देता है कि एक रिश्ता कैसा होना चाहिए, इसकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार होने से बचें। जैसे कि समाज में जो बोला जाता है कि रिश्ता ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, नहीं, उन सब बातों से बचना चाहिए। इसके बजाय प्रामाणिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करें जो दोनों भागीदारों की विशिष्टता का सम्मान करते हैं। मतलब एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए और महत्व देना चाहिए, नहीं कि जो दुनिया ने बोल दिया वो करना चाहिए, नहीं। यह कार्ड प्रश्नकर्ता को अपने रिश्तों में ईमानदारी और खुले तौर पर संवाद करने और स्वयं के प्रति सच्चे रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर दो पार्टनर है तो रिबल कार्ड बोलता है कि अपने पार्टनर से सब कुछ शेयर करो, क्योंकि लाइफ में अगर रिलेशनशिप है, चाहे माँ बेटी का हो, पिता बेटी का हो, या हस्बैंड वाइफ का हो, या कोई भी दो ऐसा रिलेशनशिप हो, तो उसमें हमें बातें ढंग से शेयर करनी चाहिए, खुल के बातें शेयर करनी चाहिए। अगर हम बातें शेयर नहीं करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी और इवन हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा। जब हम बातें शेयर करते हैं तो काफ़ी सारी बातें सामने आती हैं। अब हम पढ़ेंगे आध्यात्मिकता के लिए द रिबल का कार्ड। द रिबल का कार्ड आध्यात्मिक हट, धार्मिकता पर सवाल उठाने और अपने स्वयं के सत्य की तलाश करने की आवश्यकता का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जो रिबल कार्ड है वो बोलता है कि तुम इंसान तो हो, बट तुम ये याद रखो कि तुम एक सोल भी हो। सोल की एक अपनी पावर होती है। अगर उसकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं तो वो अपनी सोल पावर से दूसरों से माफ़ी मांग के, थैंक यू करके, मेडिटेशन करके, अफर्मेशन करके आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ के लाइफ को चेंज कर सकता है। हमारा 60% लाइफ पिछले कार्मिक अकाउंट पर डिपेंड करता है, बस 40% हमारे ही हाथ में होता है कि हम उससे मेहनत करके चेंज कर सकते हैं, वरना 60% ऑलरेडी फिक्स होता है। यह सुझाव देता है कि साधक को यह जानने के लिए विभिन्न आध्यात्मिक पथों और मान्यताओं का पता लगाना चाहिए कि उसकी आत्मा के साथ क्या प्रतिद्वंदित होता है। यह कार्ड साधक को अपने आंतरिक मार्ग पर भरोसा करने और स्थापित आध्यात्मिक मापदंडों को चुनौती देने से न डरने के लिए प्रोत्साहित करता है। मतलब जो भक्ति मार्ग है वो अलग चीज़ है, आध्यात्मिक मार्ग वो भक्ति मार्ग को खुले तरीके से जीना, और हर किसी को स्पिरिचुअल पथ पे, आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहिए। जब हम चलना स्टार्ट करते हैं तो हमें काफ़ी सारे आइडिया मिलते हैं, हमारी सोल की अवेकनिंग होती है, उसकी पावर जागृत होती है। तो हर एक सोल को, हर एक पर्सन को आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहिए ताकि उससे अवेयरनेस पावर बढ़ती है। अब हम करेंगे द रिबल का कार्ड करियर के लिए, बिजनेस के लिए। व्यवसाय या करियर रीडिंग में विद्रोही कार्ड सुझाव देता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए प्रश्नकर्ता को अपनी व्यक्तित्व और अद्वितीय प्रतिमा को अपनाने की आवश्यकता है। यह प्रतियोगी को नवोन्मेषी होने, लीक से हटकर सोचने और अपने काम में पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देने की सलाह देता है। मतलब जो रूल चला आ रहा है, पारंपरिक दृष्टि से जो रूल चला आ रहा है उसको चुनौती देने की, हाँ कुछ चेंज करना चाहिए। हर बार पारंपरिक तरीके से सारी चीज़ें नहीं चल सकती। एक्चुअली चेंज ही संसार का नियम है, मतलब परिवर्तन ही संसार के लिए आवश्यक है। तो जो रिबल कार्ड आता है ना, तो सामने वाले पर्सन में विद्रोही की ताकत होती, क्रांतिकारी मतलब क्रांति लाना,
उसमें ये ताकत होती है, तो खुद को बचाने की बहुत ज़रूरत है। यह कार्ड संभावित जोखिम लेने और अपने लक्ष्य और सपनों को आगे बढ़ाने में निडर होने के लिए प्रोत्साहित करता है, भले ही इसका मतलब मुख्य धारा के खिलाफ हो जाना हो। आज हम करेंगे ओशो ज़ेन का कार्ड